नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का लॉन्ग लाइफ चैनल पर स्वागत है। दर्शकों, जीवन एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं। तो इस जीवन में कैसे सुखी जीना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, दुख को दूर कैसे करना है, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यह वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, ऐसे लोगों को जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं ये उपदेश। गीता ग्रंथ का ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। यह मनुष्य के जीवन के तत्वों और धर्म के महत्व को समझाता है। इसमें भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश हैं, जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है, जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। गीता में जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। एक अच्छे मनुष्य को किन चीजों का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? अपनी सफलता का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अपने घर में क्या चल रहा है उसका बाहर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मूर्खों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी के भी सामने अपने धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी के भी चरित्र का दूसरों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी के भी सामने बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उपयुक्त समय को छोड़कर कभी भी अपने क्रोध का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। स्वयं से छोटों के सामने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
उपयुक्त एवं आवश्यक समय को छोड़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हर समय नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों एवं स्वाभिमानियों के सामने स्वयं की श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक बार मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है, तुम किस लिए जी रहे हो? तो पता है उसने क्या जवाब दिया? अरे मतलब क्या है, कुछ नहीं, कमाना है, खाना है, ऐश करना है और मर जाना है। और शायद दुनिया के 90% लोगों का भी यही जवाब होगा। तो आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि क्या हमारी जिंदगी का यही मतलब होना चाहिए? क्या हमें अपनी इतने अमूल्य जीवन को केवल कमाने खाने में ही गुजार देना चाहिए? कहा जाता है कि कई योनियों में भटकने के बाद ईश्वर की तरफ से हमें उपहार स्वरूप मनुष्य जन्म मिलता है। हमारी ये दुनिया, हमारा ये जीवन इतना खूबसूरत है कि देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। एक बार एक भिखारी अपने जीवन की दुख और परेशानियों से बहुत दुखी हो गया था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, अब मुझे मौत दे दो, अब और सहा नहीं जाता। फिर क्या था, अगले ही पल यमराज उसके सामने प्रकट हो गए। अपने सामने मौत को देखकर भिखारी तो पहले तो बहुत भयभीत हो गया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अभी मरना थोड़े ही चाहता हूँ। अब सोचिए जीवन का कितना महत्व है। हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। इतनी खूबसूरत है हमारी जिंदगी, लाखों दुख है, लाखों परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, फिर हम मरना नहीं चाहते, परंतु ज्यादा से ज्यादा धन जुटाने की आपाधापी में हम जीने का मतलब ही भूल गए हैं। दरअसल मशीनों के साथ रहते रहते हम इंसान भी मशीन बन गए हैं। किसी से पूछो कि क्या हाल है तो कहते हैं कि बस चल रहा है, जैसे वह जबरदस्ती जी रहे हो। एक बात हमेशा याद रखें, जिंदगी जीना और जिंदगी गुजारना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिंदगी तो पशु भी गुजार लेते हैं, मगर हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर दुनिया की कोई भी चीज बिना मकसद के नहीं बनाता। हर चीज के सृजन के पीछे ईश्वर का कोई न कोई मकसद होता है। ईश्वर ने हमसे पहले इस दुनिया को बनाया था, फिर उसने हमें बनाया, और हमें इसलिए बनाया ताकि हम इस खूबसूरत दुनिया को और भी खूबसूरत और भी बेहतर बनाने में ईश्वर का सहयोग करें। इसलिए हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया और भी बेहतर बन सके। हमें ऐसा बनना चाहिए जिससे हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी दे सके। तो आइए हम पैसा कमाने के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें कमाएं जिसे हम गिफ्ट के रूप में ईश्वर के पास ले जा सके, क्योंकि पैसा हमारे साथ ऊपर नहीं जाएगा। क्या जिंदगी का कोई मकसद होता है? हर किसी के जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ मायने होते हैं, जरूरत है बस उसको ढूंढने की। आज तक अंधेरा है तो कल उजाला लाने के लिए मकसद, असफल है तो सफल बनाने के लिए मकसद, गरीब है तो आमिर बनने के लिए मकसद, दुखी है तो खुश होने का मकसद, असंतुष्टि है तो संतुष्ट होने का मकसद, असफल हो रहे हैं तो सफल होने का मकसद। इसलिए सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। आपको जीवन से जो कुछ भी मिले उसे पचाने का मकसद, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है,
और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। अंत में सिर्फ जीतना ही जिंदगी का कोई मकसद न हो, कहाँ पे क्या हारना है यह जानना भी जरूरी होता है। मकसद ही जीवन का पर्यायवाची है। जिंदगी का सही मकसद क्या है? नदियां चाहे कहीं से भी निकले, मिलती महासागर में ही है। सभी मनुष्य अलग अलग उद्देश्यों के साथ अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन सभी अंत में या कुछ भाग्यशाली मध्य में ही इसी प्रश्न में अटकते हैं। और मेरा यह मानना है कि ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होने का मतलब है कि अब आपकी वास्तविक यात्रा शुरू हो गई है, यात्रा बाहर से भीतर की ओर। हम अपने जीवन के मकसद की तलाश क्यों करते हैं? अगर आप भीतर रिक्तता महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को कुदरत के हवाले कर दें, कुदरत कालीपन को भर देती है। जिंदगी का मकसद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का एक अर्थ मेरे हिसाब से यही निकलता है कि कहीं न कहीं आप भीतर रिक्तता अनुभव कर रहे हैं। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, जीवन का सही मकसद क्या है? मैं इसके जवाब के लिए मोक्ष या इसी तरह के किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो आपको उसे खाना पड़ेगा। उसे देखकर या उसके बारे में सुनकर आप उसके स्वाद को अनुभव नहीं कर सकते, और ना ही ईमानदारी से उसके स्वाद का वर्णन कर सकते हैं। हाँ, गप्प जरूर मार सकते हैं। क्योंकि मुझे मोक्ष का मतलब भी नहीं पता, तो मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा। हाँ, जो मैंने महसूस किया है वह जरूर साझा करना चाहूंगा। जीवन का सही मकसद सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। क्यों हर व्यक्ति अपने खालीपन को भरने का माध्यम खुद ही ढूंढता है। लेखक अपने लेखन में, गायक अपने गायन में, अभिनेता अपने अभिनय में, खिलाड़ी अपने खेल में, और संसार में जितने कार्य है उतने ही उदाहरण हैं। आपकी जिंदगी का सही मकसद क्या है, ये आपको खुद ही ढूंढना होगा। आप किस कार्य को करके आनंदित महसूस करते हैं, या किस कार्य को करते समय आप वर्तमान में उपस्थित रहते हैं? किस कार्य को करते समय आप घड़ी की तरफ नहीं देखते? जिस दिन आप उस कार्य को ढूंढ लेंगे, आप जिंदगी के सही मकसद को ढूंढ लेंगे। तमाम जीवन एक सतत धारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन गति उसकी सर्कुलर है। इसलिए जीवन के प्रवाह में पुनः अपने स्रोत पर पहुंचना ही सरल शब्दों में हमारे जीवन का मकसद है। क्या है हमारा स्रोत? हमारा स्रोत है परमात्मा, ईश्वर, परामानस, या जो भी आप अपनी संस्कृति के अनुसार नाम दें। उद्विकास के क्रम में एक कोशिकीय जीव से शुरू कर हम पादप व जंतु जगत के पड़ावों को पार कर अब मानव शरीर में स्थित हैं। यह मानव योनि एक चौराहा है। यहाँ से हमारी यात्रा निम्न में से कोई भी दिशा ले सकती है। यदि हम इंद्रियों व मन के गुलाम रहे तो वापस पशु पौधों की निम्नतर योनियों में चले जाएंगे, अथवा निम्नस्तरीय मानव जीवन प्राप्त करेंगे। यदि हमने मन पर नियंत्रण कर उसे लोकहितकारी कार्यों में लगाया तो देव योनि में गमन करेंगे। यदि हम मन पर नियंत्रण कर उससे प्रकृति विरोधी उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो दैत्य योनि को प्राप्त होंगे। यदि हम मन को संस्कारित कर उसका विसर्जन कर सके तो हम मन के पार परामानस में छलांग ले सकेंगे, जो कि मानव जीवन का मकसद है। इस प्रकार हमने मानव जीवन के मकसद पर एक नजर डाली। यहाँ प्रश्न उठेगा कि मकसद तक पहुँचने का मार्ग क्या है? योग तथा तंत्र उसका मार्ग है। यहाँ योग से तात्पर्य आसन प्राणायाम आदि से नहीं है, अपितु निज आत्मा का परमात्मा से योग। यहाँ योग इस अर्थ में है, मानव स्वभाव की भिन्नता के आधार पर यह योग का मार्ग 4 दिशाएं ले लेता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग। आपका प्रश्न केवल मकसद के बारे में था, इसलिए मार्ग की बात बाद में करेंगे। मनुष्य जीवन क्यों मिला है?
जीवन एक सफर है, जन्म और मृत्यु के बीच का। हमारी आत्मा तो अमर है, वह शरीर को बदलती रहती है। इस समय अगर आत्मा ने मनुष्य रूप धारण किया है तो इसका कोई तो कारण होगा। शायद भगवान द्वारा दिया गया एक अवसर, जिसमें भगवान हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को काटने के लिए और आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का एक अवसर दे रहे हैं। क्योंकि यह पृथ्वी तो आत्मा का घर नहीं है, वह तो जन्म मरण के चक्कर में यहाँ फंसी हुई है। आत्मा का असली घर तो प्रभु के पास ब्रह्मांड में है। अब कैसे इस चक्र से आत्मा को मुक्त करें, यह तो शायद कोई पुण्यात्मा ही बता सकती है। पर जितना मैं सोच सकता हूँ, एक तो कोई बुरा कार्य ना करके, किसी को कष्ट ना पहुँचाकर, भगवान की रोज आराधना करके और जितना संभव हो दूसरे मनुष्यों की, जीव जंतुओं की सहायता करके। यह भगवान द्वारा दिया गया एक अवसर है कि आप प्रयास करें, ताकि हमारी अमर आत्मा नश्वर शरीर को त्यागने के बाद अपने असली घर जा सके। जीने के लिए मनुष्य को क्या और कितना चाहिए? श्वास लेना जरूरी है। सच सुनना हो तो ही आगे सुनो। जी हाँ, आपने पूछा जीने के लिए क्या जरूरी है, तो इसका सही जवाब यही है। अब इसका कारण बताता हूँ। जब आपका जन्म हुआ तब आप नंगे बदन आए थे। आपके पास कुछ नहीं था, सिर्फ आप सांस ले रहे थे। जब भूख लगती तो रोने लगते थे, तो खाना मिल जाता था। आप उस वक्त हाथ की मुट्ठी भर लेते, पर क्या फर्क पड़ता, उससे कुछ रहता नहीं था उस मुट्ठी में। वैसे ही अब जब बड़े हो गए हो तो इतनी भाग दौड़ किस लिए? जब पता है सब कुछ यही रहने वाला है तो इतनी भाग दौड़ क्यों करनी? जब छोटे थे भूख लगने पर थोड़ा सा रोने से खाना मिल जाता था, तो अब जिसने दांत दिए हैं वो खाली पेट कैसे सोने देगा? बिना कुछ लिए आते हैं हम इस दुनिया में और बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं। तो इस बीच इतना तनाव क्यों लेना? जो जरूरी है वो तो फ्री में मिल रहा है। मेरा मतलब ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम गर्भ में सीधे नहीं रह पाते हैं। क्या आपने सुना है कभी गर्भ का बच्चा मॉर्निंग वॉक पे निकला हो? नहीं ना। जब मृत्यु होती है तब भी सोते हुए ही जाते हैं। कभी सुना है शव को चलते हुए जाते? नहीं ना। तो व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जीने के लिए जो और जितना चाहिए अपने आप मिल ही जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। मनुष्य के दुखी होने के कुल कितने कारण हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक कारण है कि हम खुद को दुखी कर लेते हैं जानबूझकर, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें इसके बारे में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। आगे निकलना जरूरी है इस दुख से। हमें अपने सकारात्मक सोच की शक्ति पर भरोसा रखकर अपने कर्मों को अग्रसर करना चाहिए और ईश्वरीय गति से चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने गति को धीरा करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ देखना होता है और सही से करना होता है। इसलिए हमें अपने ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। सब ठीक होगा, कोई दुख नहीं होगा। भाग दौड़ करोगे और फिर थक जाओगे और अपनी गति को ईश्वरीय गति से चलोगे तो सब कुछ कर लोगे, और कभी नहीं थकोगे तो निश्चित ही कभी दुख नहीं होगा। क्या सही में मनुष्य जीवन एक बार मिलता है? कोई नहीं जानता, कोई प्रमाण नहीं है। कोई भी कभी मारने का बाद वापस आके बता नहीं सका कि क्या होता है मारने के बाद। यही तथ्य है, क्योंकि विचार के दो लक्ष्य हैं, जारी रहना या आज से बेहतर होना। यह सब रोटी कमाने में बहुत सहकारी रहते हैं, लेकिन विचार इसी जिंदगी तक सीमित नहीं रहना चाहता। इसलिए विचार कई तरह के तरीके जैसे पुनर्जन्म या स्वर्ग का आविष्कार करता है। इसके विपरीत जो दावा करते हैं पाखंडी हैं। मनुष्य जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए?
जो भी ब्रह्मांड का मकसद है, हम उससे अलग नहीं हैं। हम ही मकसद हैं। कोई कर्मचारी नहीं है, हम ही कर्म हैं। कोई अनुभव करने वाला नहीं है, हम ही अनुभव हैं। अगर यह ठीक है तो मैं स्वयं और अहंकार खत्म हो जाता है और अनुभव ही अनुभव रह जाता है। ऊर्जा जो बेकार की वस्तुएं प्राप्त करने में लगती है बच सकती है। जीने के लिए मनुष्य को क्या और कितना चाहिए? अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें हो सकती हैं। परिणाम की ओर देखें तो मनुष्य को अंत में सिर्फ 2 गज की भूमि चाहिए होती है, वह भी अपने अपने रीति अनुसार। यानी मनुष्य अंत में अपने साथ भौतिक रूप में जिसने इतना सब कुछ इकट्ठा किया होता है, वह परंतु कुछ नहीं लेकर जाता। जीवन यापन के लिए यह कहा जाता है, भगवान इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी कि जीवन जीने के लिए कम से कम इतना होना चाहिए कि किसी के सामने हाथ ना चलना पड़े, और जरूरत के समय किसी की मदद की आवश्यकता हो तो वह भी कर सके। प्रैक्टिकल रूप में अगर देखें तो एक इंसान मूल रूप से सबसे पहले अपने शरीर से जुड़ा होता है, उसके पश्चात अपनी शरीर की जरूरतों से जुड़ा होता है। उसे बहुत सी चीजों की बहुत आवश्यकता है और नहीं भी है। सब कुछ भौतिक संसाधन होते हुए भी किसी का शरीर अगर सही नहीं है तो उसके लिए भौतिक संसाधन शायद खुशी का साधन नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही भौतिक संपत्ति संसाधन होते हुए भी किसी को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा तो वह अधूरा ही रह जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की जरूरत है। साथ ही अपने परिवार और उनकी जरूरतों से जुड़ा होता है। उसके पश्चात समाज और जगत की अनेक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अनेक आवश्यकताओं और कर्तव्यों से जुड़ा रहता है। और जिसका जितना अधिक विस्तृत भौतिक जगत है, जिम्मेदारियां हैं, उसकी आवश्यकताएं उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती है। इसलिए हर एक इंसान के लिए अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं कि किसी इंसान की कितनी आवश्यकता सही है। अंत में बस इतना कि इंसान को अपना मनुष्य जीवन का लक्ष्य और संतोष हमेशा अपने ध्यान में हर पल रखना चाहिए और अपने कर्म उत्साह के साथ करते रहना चाहिए, अन्यथा आवश्यकताओं का तो कोई अंत नहीं। मनुष्य क्या है? मनुष्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि मननशील व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। मननशाल क्यों होना है? इसलिए कि हम सत्य को जान सके। सत्य को जानकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें जो दुख प्राप्त होता है वह दूसरों के हमारे प्रति अनुचित व्यवहार के कारण ही प्रायः होता है। दुख कोई भी मननशील व्यक्ति तो क्या कोई भी मनुष्य व प्राणी पसंद नहीं करते। आठ दुखों की निवृत्ति के लिए मनुष्य को दूसरों के प्रति वह व्यवहार नहीं करना है जिस व्यवहार को दूसरे जब उसके प्रति करते हैं तो उसे दुख होता है। इसका अर्थ मनुष्य को वही व्यवहार दूसरों के प्रति करना चाहिए जिस व्यवहार की वह दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा करता है। ऐसा करके वह सभी मनुष्यों के सम्मुख यथायोग्य व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है और इससे दुखों की मात्रा कम व समाप्त होकर सुख की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। संसार में अच्छे व बुरे 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अच्छे मनुष्यों की श्रेणी में धर्मात्मा आते हैं और दूसरी बुरे श्रेणी के मनुष्यों में ऐसे व्यक्ति जो धर्म का पालन न कर उसका हनन करते हैं। यदि समाज में धर्मात्मा अधिक होंगे तो सामूहिक सुख अधिक होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि मननशील मनुष्य धर्मात्माओं की अपनी पूरी सामर्थ्य से रक्षा, उनकी उन्नति तथा उनके प्रति प्रिय आचरण करें, चाहे वह धर्मात्मा लोग अनाथ, निर्बल और गुणरहित ही क्यों न हो। इसके साथ ही अधर्मात्माओं के प्रति उस मननशील मनुष्य का आचरण भी यथायोग्य होना चाहिए। इसके अंतर्गत अधर्मात्माओं का नाश, उनकी अवनति और उनके प्रति अप्रिय आचरण करना उचित व धर्म सम्मत कार्य है।
अधर्मात्माओं के प्रति अपना आचरण व व्यवहार करते समय इस बात की उपेक्षा कर देनी चाहिए कि वह चक्रवर्ती सम्राट है, सनात है, महाबलवान और गुणवान भी है। जहां तक हो सके मननशील मनुष्यों को अन्यायकारियों के बल की हानि करनी चाहिए और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा करनी चाहिए। मननशील मनुष्य को इस धर्म सम्मत कार्य करने में चाहे कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे उसके प्राण भी भले ही जावें, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होना चाहिए। मनुष्य का ऐसा आदर्श स्वरूप महर्षि दयानंद ने अपनी मान्यताओं के लघु ग्रंथ स्वमंतव्यामंतव्य प्रकाश में प्रस्तुत किया है। इस मनुष्य के स्वभाव व स्वरूप का आधार वेदों के ज्ञान का निष्कर्ष है और यह मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति में स्वीकार्य परिभाषा है। मनुष्यों द्वारा इस परिभाषा के अनुसार व्यवहार न करने के कारण ही संसार में आज अनेकानेक जटिल समस्याओं का भंडार लग गया है। मनुष्य इस स्वरूप को कब प्राप्त होता है? इसके लिए मनुष्य का सद्ज्ञान से युक्त होना भी आवश्यक है। सद्ज्ञान के लिए वेदों का ज्ञान अपरिहार्य है। वेदों के ज्ञान से ही मनुष्य को ईश्वर, जीवात्मा व प्रकृति का स्वरूप एवं अपने कर्तव्यों व अकर्तव्यों का बोध होता है। वेदाध्ययन करने पर मनुष्य के सम्मुख ईश्वर का जो स्वरूप उपस्थित होता है, उसके अनुसार ईश्वर सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं। वह सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणों से युक्त है। इस सत्ता को ही ईश्वर व परमेश्वर कहते हैं। हम मनुष्य जीवात्मा है। हमारा जीवात्मा हमारे प्रकृतिजन्य शरीर से पृथक है। शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी। हमारा यह जीवात्मा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञानादि गुणयुक्त, अल्पज्ञ तथा नित्य है। यह जन्म जन्मांतरों में जो शुभ व अशुभ कर्म करता है, उनके फलों के भोग के लिए इसका मनुष्य व अन्य अनेक योनियों में कर्मानुसार जन्म होता है। कर्मानुसार ही इसके अगले जन्म की योनि व जाति, आयु व सुख दुख परमात्मा निर्धारित करता है। प्रकृति अति सूक्ष्म जड़ व ज्ञान शून्य पदार्थ है, जो मूल व कारण अवस्था में सत्व, रज व तम गुणों की साम्यावस्था होती है। इस परमाणु रूप प्रकृति से ही ईश्वर इस सृष्टि अर्थात पृथ्वी, चंद्र, सूर्य व समस्त लोकांतरों का निर्माण करता है। ईश्वर, जीव व प्रकृति का सत्य ज्ञान प्राप्त कर व ईश्वर की वैदिक विधि से स्तुति, प्रार्थना व उपासना कर मनुष्य विवेक को प्राप्त होता है। यह विवेक व ज्ञान ही मनुष्य को वास्तविक मनुष्य बनाता है, अन्यथा यह सामान्य मनुष्य या दुष्ट, राक्षस, अनार्य व मनुष्यता का शत्रु बन जाता है। अतः अच्छे व आदर्श मनुष्य के निर्माण में वैदिक संस्कारों की आवश्यकता अपरिहार्य है। वेदों के अध्ययन अथवा महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का अध्ययन कर मनुष्य सद्ज्ञान व विवेक को प्राप्त हो सकता है, जो कर्तव्य अकर्तव्यों के बोध व निर्धारण में परम सहायक है। ऐसा मनुष्य योगाभ्यास की रीति से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करेगा, यज्ञ अग्निहोत्र करेगा, माता पिता आचार्यों आदि की सेवा करेगा, परोपकार व दान आदि करते हुए अपने जीवन को अहिंसक मार्ग पर चलाएगा और ऐसा करके जीवन के 4 पुरुषार्थों व लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मनुष्यों के कर्तव्यों का उल्लेख आरंभ में ही मनुष्य की परिभाषा पर विचार करते हुए कर दिया है। मनुष्य के कर्तव्यों में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि उसके अनेक कर्तव्य सम्मिलित हैं। देश प्रेम, देशभक्ति, समाजोत्थान व देशोन्नति के कार्य व सबके प्रति सम्मानजनक यथायोग्य व्यवहार भी मनुष्य के कर्तव्यों में सम्मिलित है। जो लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते, वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं और न ही वह धार्मिक कहे जा सकते हैं। मनुष्य के लिए कुछ जानने योग्य प्रमुख बातें व नियमों को लिखकर इस लेख को विराम देंगे।
मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना, सुनना सभी श्रेष्ठ गुण वाले मनुष्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सभी मनुष्यों को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सभी मनुष्यों को अपने सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। सब मनुष्यों को अपनी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के प्रति जागरूक रहना चाहिए और इस कार्य के लिए महर्षि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन कर सहायता लेनी चाहिए। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालन करने में सब स्वतंत्र रहें। यह भी कहना उचित है, वेदों से ही मनुष्यों के समस्त कर्तव्यों का निश्चय होता है। अतः सभी मनुष्यों को प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इससे उनका जीवन आदर्श, उत्कृष्ट, सफल होगा और वह सच्चे मनुष्य बन सकेंगे। मनुष्य को किस कारण बनाया गया है? क्या पृथ्वी के विनाश के लिए? आजकल यही सच है, क्योंकि इंसान में इंसानियत खत्म होती जा रही है। बलात्कार के लिए नहीं बनाया मनुष्य को, स्त्री का सम्मान करने के लिए बनाया है। जातिवाद के लिए नहीं बनाया मनुष्य को, मिलजुल कर रहने के लिए बनाया है। पति और पत्नी के रिश्ते में झगड़ा करके जुदा होने के लिए रिश्ता नहीं जोड़ा था, जीवन भर साथ निभाने के लिए रिश्ता बनाया था। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में भी ये बात लागू होती है। प्रदूषण करने के लिए नहीं बनाया मनुष्य को, कुदरती चीज वस्तुओं का एहसास और सही ढंग से उपयोग करने के लिए बनाया है। पैसा, प्रसिद्धि के पीछे भागने के लिए नहीं बनाया मनुष्य को, लोगों के प्रति दया का भाव रखकर हो सके उन लोगों की सहायता के लिए बनाया है। दुख को साथ लेकर जीने के लिए नहीं बनाया मनुष्य को, अकारण सुख का आनंद लेने के लिए बनाया है। मार्क्स के पीछे भागकर तनाव के लिए मनुष्य को नहीं बनाया, अपनी खूबियों को पहचानकर दुनिया को कुछ नया सिखाने के लिए बनाया है। मनुष्य के जीवन जीने का सार क्या है? इधर आइए, आंखों पर यह पट्टी बांधिए। मैं कौन हूं? छोड़ दीजिए इस बात को, मेरा हाथ पकड़कर चलिए। कहां ले जा रहा हूं आपको? कुछ मत पूछिए, चुपचाप चलते रहिए। हाँ, सही पहचाना कि हम हवाई जहाज में बैठ गए हैं। कुछ देर बैठे रहिए। चलिए अब नीचे उतरिए। हाँ, अब हम कार में बैठ रहे हैं। मत पूछिए कि कहां जा रहे हैं। लीजिए, पहुंच गए। कार से उतरिए। मेरे जाने के बाद आंखों से पट्टी हटाना। कुछ दिनों बाद आपको लेने आ जाऊंगा। क्या करना है यहाँ? क्या मकसद है? मैं कुछ नहीं बताने वाला। यहाँ से कुछ सामान वापस ले जा सकते हैं क्या? नहीं, वापस कुछ नहीं ले जा सकते यहाँ से। जो भी इकट्ठा करोगे सब कुछ यहीं पर किसी को देकर आना होगा। चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अब आप क्या करेंगे? कुछ भी बताया नहीं गया कि क्या करना है। बड़ी अजीब बात है ना। अब दो बातें हो सकती हैं कि आप अंदर से डरे हुए हैं। लग रहा है कि मैं जेल में फंस गया हूं, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सारा वक्त इसी में निकाल देंगे कि क्यों मुझे यहां लाया गया।
इसका मकसद ढूंढते रहेंगे। जो लोग आपसे पहले यहाँ आए उनसे पूछेंगे, उनके दिमाग में जो कुछ है वे आपको बताएंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा। किसी जवाब से संतुष्टि नहीं होगी। इसी कश्मकश में समय गुजर जाएगा। आप बस खाएंगे, उपभोग करेंगे, क्योंकि जेल में तो यही किया जाता है। आपको कोई डर नहीं है। आप मानते हैं कि किसी ने मुझे छुट्टी पर भेज दिया है, एक हॉलिडे ट्रिप पर। अच्छा ही तो है कि कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो मन में आए वह करो। कुछ भी करने की आजादी है। काफी कुछ है करने को। चलो कुछ मजेदार किया जाए। क्या है जीवन? जीवन भी यही तो है। इसमें कौन से गूढ़ ज्ञान वाली बात है। सबको पता है कि जब पैदा हुए तब हमारे साथ कोई पर्ची नहीं निकली थी जिस पर कोई मकसद लिखा हो। मौत कभी भी आ सकती है। अगर मौत जल्दी नहीं आई तो 90 साल के आसपास तो चले ही जाना है। हम दुख नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति हो, खुशी हो। दुख को खत्म किया जा सकता है। यहाँ से सवाल उठता है कि दुख ना हो इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए पहली बात तो यह कि आर्थिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र हो सके ताकि बेसिक जरूरतें पूरी हो सकें। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, नींद, सेहत, सुरक्षा। जैसा मैंने पिछले जवाब में कहा कि 6 लोगों के परिवार के लिए कुल मिलाकर तकरीबन 50,000 रुपए की मासिक आय। उसके बाद जो दुख है वह अपने मन की वजह से है। अपना दिलो दिमाग ही निकम्मा हो तो क्या किया जाए? इसमें सुधार किया जाए। सुधार कैसे हो? बुद्ध, ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे कई लोगों ने इस पर अपना ज्ञान दिया हुआ है, जो तार्किक है, दुनिया से उदाहरण लेते हुए हैं। भगवद गीता जैसी किताब भी है। विज्ञान ने भी मनोविज्ञान पर काफी रिसर्च की है और जाना है कि दुख क्यों होता है। इन सब किताबों, विचार को मनोवैज्ञानिकों के बताए हुए में खास फर्क भी नहीं है। तो आपको बस यह सब सुना है। कितना समय लगेगा? 4-5 घंटे ही ना। तो पूरी जिंदगी इसी सब में उलझे हुए क्यों काटनी है? यह सही मानसिकता और सही स्वभाव तो जीवन की नींव होनी चाहिए। इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? आप इसे 60 साल की उम्र तक स्थगित कर देना चाहते हैं? जब जिंदगी आधे से ज्यादा गुजर चुकी होगी उस समय आप जिंदगी जीने का तरीका सीखेंगे। दरअसल सच कहूं तो आप वह सब कुछ पहले से जानते भी हैं। 2500 साल पहले वह सब गूढ़ रहस्य रहा हो, लेकिन आज नहीं। अहंकार, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, लालच, क्या आप नहीं जानते कि ये दुख की राह वाले अवगुण हैं या सद्गुण? क्या आप नहीं जानते कि विनम्रता, दयालुता, शील, संतुष्टि, प्रेम आदि सद्गुण हैं या अवगुण? आप सद्गुण और अवगुण की पहचान जानते हैं तो समस्या क्या है? आप जानते तो सब हैं, लेकिन दुनिया ने आपको ब्रेन वॉश कर दिया है। जो सद्गुण हैं वे आपको अभ्यास के योग्य नहीं लगते, यानी प्रैक्टिकल नहीं लगते। अभी जो आप हैं उसे यह सब प्रैक्टिकल लगेगा भी क्यों? आपके मन में तो पैसे का मोह हावी है और पैसे से मिलने वाले उपभोग को ही आप सुख मानते हैं। ऐसे में विनम्रता और संतुष्टि आपको प्रैक्टिकल नहीं लगेगी, क्योंकि पैसा तो अहंकारी और लालची लोग खूब कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी अमीर लोग लालची और स्वार्थी हों, लेकिन लालची होने से अमीर होने की संभावना तो बढ़ती ही है। खैर, अगर उपभोग से ही परम सुख मिल जाता तब भी बात ही क्या थी। लेकिन शांति तो अब भी है नहीं। इसलिए जो आपको प्रैक्टिकल लगता है उसमें भी आपको कुछ गड़बड़ का अंदेशा होता है। आपका तो वह हाल हो गया कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का।
ना इधर ना उधर, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए। सब बातें बिल्कुल साफ थीं कि क्या करना है। उसे प्रैक्टिकल यानी अभ्यास योग्य बनाने के लिए बस खुद को बदलना था। वे सद्गुण अपनाना फिर एक तपस्या जैसा नहीं रहता, बल्कि आसान और मजेदार हो जाता। तो आपने खुद को क्यों नहीं बदला? आपके अहंकार ने आपको फंसा दिया, मेरी आदत, मेरा स्वभाव, मेरा विचार में। आप समझ ही नहीं पाए कि हमेशा से तो यही आदत, यही स्वभाव और यही विचार नहीं थे। कभी ना कभी तो इनको ग्रहण किया था। अगर इस सब में कुछ गड़बड़ है तो क्यों ना इन्हें बदल लूं? फिर वह नई आदत, नया स्वभाव, नया विचार भी आखिरकार आपका ही होगा। नहीं, आप चिपक गए मैं और मेरे से। सही गलत की जगह इसने ले ली कि मेरे हिसाब से क्या सही क्या गलत। खुद के अहंकार में ही फंस गए। तो अभी कौन सा देर हुई है? बहुत से मार्गदर्शक आपके पास हैं। आपके दिमाग की खुराफात समझाने वाले आपके पास हैं। बहुत सी किताबें, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।